हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, पर बीजेपी में यह मंथन चल रहा है कि हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कैप्टन मन्नू हैं, जो अगले सीएम भी हो सकते हैं। कैप्टन साहब, अगर पार्टी आपको सीएम का पद देती है तो आप तैयार हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और वर्तमान में हमको बहुत खुशी है कि तमाम रुझान और संकेत इस दिशा की तरफ जा रहे हैं कि कल चुनाव परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और पर हमें ये पता चला है कि पार्टी में ये सहमति बन रही है कि आप अगले सीएम हो। देखिए, आपकी जानकारी का स्रोत क्या है मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूंगा कि एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देती है, मैं अपनी तरफ से उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता हूं। कैप्टन साहब, ये माना जा रहा है कि क्योंकि हरियाणा में लगातार जो सीएम है वो जाट ही बनते रहे हैं, तो आप भी एक जाट लीडर हैं, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी जाट को इसलिए लेके आ रही है क्योंकि अगली जो हरियाणा की राजनीति है वो किससे तय होगी। देखिए, मैं आपसे इस बात से कतई भी सहमत नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्पित कार्यकर्ता हूं और कभी भी मैं जात पात की राजनीति के अंदर विश्वास नहीं रखता हूं और भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण रूप से जात पात की राजनीति को ध्यान में रख करके कोई निर्णय नहीं करती है। अगर इस प्रकार से निर्णय करने होते तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के अंदर और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में जब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, तो कोई जाति पाति के आधार पर नहीं दी गई थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा वह निर्णय किसी कार्यकर्ता की जाति को देख करके न तो उसको काम करने के अवसर को रोकने में होगा और न उसको काम करने के लिए अवसर देने में होगा। आपको क्या लगता है कि जो बहुमत मिल रहा है आपकी पार्टी को, एग्जिट पोल बता रहे हैं, आप दावा भी कर रहे हैं, वो क्यों मिल रहा है? ऐसे कौन से मुद्दे थे या ऐसे कौन से इशू हैं जिनके ऊपर आपको ये पोलराइजेशन हुआ, आपके पक्ष में हुआ हरियाणा का, और ये आगे बढ़ रहा है? देखिए, एक तो पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से हरियाणा की आम जनता तंग आ चुकी थी। भेदभाव से हरियाणा की आम जनता बड़ी तंग और त्रस्त थी। दूसरी ओर पिछले 48 वर्षों में जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति इतना हावी रही है कि हरियाणा की जनता को कभी महसूस नहीं हुआ कि एक समग्र हरियाणा को प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार कभी चंडीगढ़ में बैठ करके हरियाणा की जनता के हित में काम कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी में एक विश्वास जगा कि देश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को, कुशासन को समाप्त करके और परास्त करके और सुशासन और विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम किया है। उन्हीं की नीति हरियाणा में लागू करने के उद्देश्य से हम जनता के बीच में गए कि सबका साथ सबका विकास, कि हरियाणा प्रदेश की जनता को ये विश्वास हमने दिया है और हम उसको विश्वास को कायम करके दिखाएंगे कि आने वाली भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश के सब वर्गों और सब क्षेत्रों में समान रूप से काम करना, समान रूप से उनको अवसर देने का काम करना, समान रूप से सबका सम्मान करना। यह एहसास होगा हरियाणा की जनता को कि अब की बार जो भाजपा सरकार है वास्तव में हर वर्ग की है, हर क्षेत्र की है, हर व्यक्ति महसूस करेगा ये मेरी सरकार है। एग्जिट पोल तो आपके पक्ष में आ रहे हैं, अगर बहुमत नहीं आता तो अलायंस लिया जा सकता है, समर्थन दिया जा सकता है? अगर मगर शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ। महाराष्ट्र में ये बोला गया है कि शिवसेना के लिए दरवाजे खुले हैं, तो अनेलो के लिए दरवाजे खुले हैं आपके? हम स्पष्ट कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी किसी भी शक्ति के साथ, ऐसी किसी भी वृत्ति के लोगों के साथ जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा हो, हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता, कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। तो अगर नहीं आता बहुमत तो आप विपक्ष में बैठेंगे? नहीं की कोई स्थिति नहीं है, हम विपक्ष में नहीं बैठने वाले हैं, भाजपा सरकार बनाने वाली है। तो ये थे कैप्टन मन्नू जो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेवारी देगी वो वही निभाएंगे, जो भी पार्टी तय करेगी वो उस पर चलेंगे। यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, रोहतक।